हे गाइस, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड एक बहुत बड़ी न्यूज़ सामने आई है। हमें ऑलरेडी हल्क और पनिशर के इस मूवी में होने के बारे में पता था, लेकिन अब एक और मेजर स्पाइडरमैन कैरेक्टर की कास्टिंग की न्यूज़ सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी में ग्वेन स्टेसी भी होने वाली है, जिससे स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की सेडी सिंह प्ले करेगी। जिन्हें ग्वेन स्टेसी के बारे में पता है वो ऑलरेडी जानते हैं कि कॉमिक्स में वो पीटर पार्कर का पहला लव इंटरेस्ट थी। इवन एंड्रू गारफील्ड की द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज में ग्वेन को पीटर के लव इंटरेस्ट के तौर पर दिखाया गया है। ग्वेन के एमसीयू में आ जाने से एक बहुत ही मेजर स्पाइडरमैन विलन की एंट्री हो सकती है इस मूवी में। स्पाइडरवर्स मूवीज में ग्वेन भी एक स्पाइडरमैन वेरिएंट है दूसरे यूनिवर्स से, जो कि काफी पॉपुलर है स्पाइडरमैन फैंस के बीच। हालांकि जिस तरह के कैरेक्टर्स इस मूवी में होने वाले हैं उन्हें देखते हुए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि ये एक मल्टीवर्स मूवी हो। हालांकि अगर ये ग्वेन इसी 616 यूनिवर्स से बिलोंग करती है तो हम सब जानते हैं कि उसकी स्टोरी का कंक्लूजन कैसे होगा, स्पेशली जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी है। कॉमिक्स और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी की डेथ ग्रीन गॉब्लिन की वजह से हुई थी। अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन ग्रीन गॉब्लिन या नॉर्मन ऑसबॉर्न होगा या नहीं, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट जरूर आया है जो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मिस्टर नेगेटिव, जिसे अब तक इस मूवी के मेन विलन के तौर पर स्पेकुलेट किया जा रहा था, वो इस मूवी में नहीं होने वाला। अब तक 616 यूनिवर्स में नॉर्मन ऑसबॉर्न इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे एक बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है नॉर्मन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये कैरेक्टर इवन दो इस मूवी में ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म ना हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में ऑपरेट कर सकता है, स्पेशली उसकी कंपनी ऑस्कॉर्प के थ्रू। लोगों के लिए वो एक नया बिजनेस टाइकून होगा जिसकी ऑस्कॉर्प कंपनी हाल ही में लाइमलाइट में आई होगी, खासकर टोनी स्टार्क की डेथ के बाद और स्टार्क इंडस्ट्रीज के डाउनफॉल के चलते। कॉमिक्स में उसकी कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपनरी बनाने में कैपेबल थी, बिल्कुल स्टार्क इंडस्ट्रीज की तरह। लेकिन ऑस्कॉर्प एक और चीज के लिए बहुत फेमस थी, जो एमसीयू में ऑलमोस्ट हर इविल ऑर्गेनाइजेशन और यूएस गवर्नमेंट रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है काफी वक्त से, और वो है सुपर सोल्जर सीरम, जिससे स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बना। इस सीरम को कोई अब तक सही तरीके से रेप्लिकेट नहीं कर पाया, फिर चाहे ब्रूस बैनर का हल्क बनना हो, या फिर अमिल ब्लॉन्स्की का अबॉमिनेशन, या फिर हाल ही में रिलीज हुई थंडरबोल्ट्स में सेंट्री हो। ऑलमोस्ट हर केस में इस सीरम के रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड और कुछ केस में डेवास्टेटिंग ही रहे हैं। या तो कोई ट्रांसफॉर्म हुआ है या फिर किसी की स्प्लिट पर्सनालिटी बाहर आई है। और जब कॉमिक्स में नॉर्मन ने इस सीरम को डेवलप किया तो उस केस में भी कुछ ऐसा ही रिजल्ट सामने आया। इस सीरम ने उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ तो दे दी, लेकिन एक तरह से उसने नॉर्मन को मेंटली अनस्टेबल बना दिया और उसकी एक साइकोटिक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गई, जिसे हम ग्रीन गॉब्लिन के नाम से जानते हैं। प्रोबेबली या स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में भी नॉर्मन इसी सुपर सोल्जर सीरम को बनाने की कोशिश कर रहा होगा। जिन्होंने भी टोबी मैगवायर की पहली स्पाइडरमैन मूवी देखी है उन्हें पता होगा कि उस मूवी में नॉर्मन ऑसबॉर्न की ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज भी यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रही थी। यूएस गवर्नमेंट ने उन्हें ह्यूमन परफॉर्मेंस एनहांसर्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था यूएस मिलिट्री के सोल्जर्स के लिए। हालांकि ऑस्कॉर्प के बनाए हुए एनहांसर्स के पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स की वजह से यूएस गवर्नमेंट अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी को दे देने की धमकी देती है नॉर्मन को। इसी प्रेशर में आकर नॉर्मन उस एनहांसर को अपने ऊपर ही टेस्ट कर लेता है और आगे की स्टोरी हम ऑलरेडी जानते हैं। टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी में इस ह्यूमन परफॉर्मेंस एनहांसर, जो एक तरह का सुपर सोल्जर सीरम ही था, उसका कोई प्रायर वर्जन एग्जिस्ट नहीं करता था। लेकिन एमसीयू में सुपर सोल्जर सीरम की पूरी हिस्ट्री मौजूद है और सबसे एविडेंट पब्लिक फिगर जो कि सुपर सोल्जर सीरम का प्रोडक्ट रहा है और एग्जिस्ट करता है एमसीयू में, वो है हल्क। अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में जब प्रेसिडेंट रॉस रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाइव टीवी पर ऑलमोस्ट हर किसी ने देखा होगा, इंक्लूडिंग नॉर्मन ऑसबॉर्न। और क्योंकि प्रेसिडेंट रॉस अब राफ्ट प्रिजन में कैद है तो उस तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि हल्क या स्मार्ट हल्क एक पब्लिक फिगर और साइंटिस्ट होने की वजह से इजीली एक्सेसिबल है। हो सकता है कि मूवी में किसी पॉइंट पर नॉर्मन या उसकी कंपनी ऑस्कॉर्प को ब्रूस के गामा रेडिएटिव ब्लड का सैंपल मिल जाए और इसी सैंपल के थ्रू वो नया सुपर सोल्जर सीरम बनाने की कोशिश करे। अब हल्क का इस मूवी में क्या रोल होगा ये तो अब तक क्लियर नहीं है, लेकिन उसका इंक्लूजन नॉर्मन ऑसबॉर्न के ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म होने की पॉसिबिलिटी को ओपन अप कर देता है। ऑल्दो काफी कम चांसेस है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में नॉर्मन ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन में ट्रांसफॉर्म हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस मूवी में हल्क और पनिशर जैसे कैरेक्टर्स मौजूद है जिनके अपने अपने सबप्लॉट्स भी होंगे। इनफैक्ट ना सिर्फ हल्क और पनिशर बल्कि स्कॉर्पियन भी होने वाला है इस मूवी में, वो भी एक सब्सटैंशियल रोल में, जिससे ये और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है कि नॉर्मन ऑसबॉर्न अगर इस मूवी में हुआ तो भी वो सिर्फ बैकग्राउंड में होगा। स्पाइडरमैन होमकमिंग में स्कॉर्पियन बहुत ही छोटे से रोल में था और बिना किसी सूट के, जबकि इस बार स्कॉर्पियन को प्ले करने वाले एक्टर माइकल मैंडो ने ऑलरेडी टीज कर दिया है कि वो अपने कॉमिक बुक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर स्कॉर्पियन का सूट किसने बनाया होगा और इवन उसे सुपर ह्यूमन एबिलिटीज कैसे मिली होगी। कॉमिक्स में मैक गार्गन को स्कॉर्पियन की एबिलिटीज जे जोना जेमसन की वजह से मिली थी। हालांकि रिसेंटली रिलीज हुई योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सीरीज में मैक गार्गन को स्कॉर्पियन की एबिलिटीज डॉक्टर ऑक्टोपस की वजह से मिली थी। हो सकता है कि डॉक्टर ऑक्टोपस इस मूवी का मेन विलन हो, जो नॉर्मन के लिए ही काम करता हो ऑस्कॉर्प में।
डॉक्टर ऑक्टोपस या ऑटो ऑक्टेवियस के ओरिजिन को रिसेंटली एक नया स्पिन मिला स्पाइडरमैन प्लेस्टेशन 4 गेम में, जहां वो और नॉर्मन ऑसबॉर्न अच्छे दोस्त और लैब पार्टनर्स हुआ करते थे हाई स्कूल के टाइम पर, और उन दोनों ने मिलकर ही ऑस्कॉर्प की शुरुआत की थी। नॉर्मन के ह्यूमन जेनेटिक्स को लेकर ऑब्सेशन की वजह से ऑटो अल्टीमेटली उसका साथ छोड़ देता है और आगे चलकर दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हो सकता है कि यहाँ एमसीयू में भी सिमिलर सा ओरिजिन हो ऑटो और नॉर्मन का, और ऑटो ही शायद इस मूवी का मेन विलन हो, जबकि इस नई ब्रांड न्यू डे ट्रिलॉजी का मेन विलन नॉर्मन होगा। तो आपके हिसाब से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन हो सकता है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में।